अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्लास 9 मैथ फर्स्ट का मशक़ी सेट 2.2। पहला सवाल है, उसमें साबित कीजिए कि 4 जज़र 2 ये गैर नातिक अदद है। हमें पता है कि ऐसे आदाद जो जिनके जज़री अदद यानी जज़र के अंदर जो अदद लिखे हुए हैं वो किसी अदद के मुरब्बा ना हो तो वह आदाद गैर नातिक आदाद होते हैं, जैसे जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5, जज़र 7, इस तरह के आदाद। और उनके साथ में अगर कोई नातिक अदद भी कभी ज़र्ब के अंदर या तक़सीम में या जमा तफरीक में कभी लिखा हुआ है तो पूरा अदद भी गैर नातिक अदद हो जाता है। तो ये हमें साबित करना है कि 4 जज़र 2 ये गैर नातिक अदद है। तो साबित करने के लिए हम इसके उलट फर्ज करेंगे, तो हम यहाँ पर फर्ज करेंगे कि 4 जज़र 2 ये नातिक अदद है। फर्ज कीजिए 4 जज़र 2 ये एक नातिक अदद है। अब नातिक अदद है इसका मतलब उसको हम P/Q की सूरत में लिख सकते हैं, यानी इसलिए 4 जज़र 2 बराबर P/Q। और ये P और Q जो है वो सही आदाद के रूप में रहते हैं, यानी ZI के रूप में है और Q गैर सिफर रहेगा, Q सिफर ना हो, बटे के अंदर जो P लिखा हुआ सिफर ना हो तो किसी भी नातिक अदद को हम बटे की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं P/Q। अब आगे कभी हम इसको हल करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, इसलिए जज़र 2 वैसे लिखेंगे, इधर बराबर P पहले से लिखा हुआ है और 4 इधर ज़र्ब में लिखा हुआ है, इधर तक़सीम में लिखेंगे उसको, यानी क्या हो जाएगा बटे 4Q। ये मसावत हमें हासिल होंगी, जज़र 2 बराबर P/4Q। अब इधर कभी हम गौर करेंगे तो P/Q क्या है, ये नातिक अदद है, 4 क्या है, ये भी नातिक अदद है, यानी ये मसावत के अंदर दाई तरफ जो है वो नातिक अदद है और बाई तरफ जज़र 2 जो है वो गैर नातिक अदद है, यानी यहाँ पर तज़ाद पैदा हो गया। इसका मतलब क्या, और जो हमने फर्ज किए थे वो बयान गलत है, इसलिए सही बयान क्या है, 4 जज़र 2 ये एक गैर नातिक अदद है। मसावात में दाई तरफ P/4Q नातिक अदद और बाई तरफ जज़र 2 गैर नातिक अदद है। ये क्या है, तज़ाद है, एक दूसरे के अपोजिट है, तज़ाद है। इसलिए मफरूज़ा बयान क्या फर्ज किया था हमने, 4 जज़र 2 नातिक अदद है, गलत है। जो हमने बयान फर्ज किए थे 4 जज़र 2 नातिक अदद, जो बयान क्या है, गलत है। इसलिए क्या है, 4 जज़र 2 एक नातिक अदद है। इसलिए हम लिख सकते हैं 4 जज़र 2 एक गैर नातिक अदद है। इसलिए 4 जज़र 2 गैर नातिक अदद है। इस तरह तो हम उसको उलट फर्ज करके साबित कर सकते हैं। हमें यहाँ फर्ज करना है कि 4 जज़र 2 नातिक अदद है, कि जो हमने फर्ज करे उसके अंदर क्या आ रहा, तज़ाद आ रहा, यानी 4 जज़र 2 को भी हम फर्ज कर रहे हैं यहाँ पे नातिक अदद, तो दाई तरफ नातिक अदद आ रहा, बाई तरफ गैर नातिक अदद आ रहा, इसलिए हमने जो बयान की फर्ज किए तो वो बयान गलत है। सही बयान क्या है, 4 जज़र 2 गैर नातिक अदद है। दूसरा सवाल वही सेम वही टाइप का है, साबित कीजिए कि 3 + जज़र 5 गैर नातिक अदद है। इसको भी हम जो तो अपोजिट तरीके से साबित करेंगे, यानी हम यहाँ पर फर्ज करेंगे। पहले फर्ज कीजिए 3 + जज़र 5 नातिक अदद है। अब नातिक अदद है, इसका मतलब हम उसको P/Q की सूरत में लिख सकते हैं, इसलिए 3 + जज़र 5 बराबर P/Q। P और Q क्या है, ये सही आदाद के रूप में है, बिलोंग्स टू I, और Q गैर सिफर अदद है। अब यहाँ पे ये मसावत बन रही। अब इसको कभी हम आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, जज़र 5, इसलिए जज़र 5 बराबर P/Q, और ये +3 लिखा हुआ है, इसको उधर लिखेंगे तो -3 हो जाएगा। आगे ये मसावत हासिल होंगी। इस मसावत के अंदर कभी हम गौर करेंगे तो P/Q क्या है, ये नातिक अदद है,
3 भी क्या है, नातिक अदद है, इसलिए इनकी तफरीक करेंगे तो क्या हासिल होगा, नातिक अदद होगा। इसलिए दाई तरफ नातिक अदद है जबकि बाई तरफ जजर 5 गैर नातिक अदद है। यहाँ पे भी तजाद पैदा हो रहा। ये तजाद क्यों पैदा हो रहा, क्योंकि हमने गलत फार्जे किए थे। तो सही क्या है, 3 प्लस जजर 5 गैर नातिक अदद है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर मसावात में दाई तरफ P/Q माइनस 3 नातिक अदद है जबकि बाई तरफ जजर 5 गैर नातिक अदद है। ये क्या पैदा हो गया, यहाँ पर तजाद पैदा हो गया। ये तजाद है, इसलिए मफरूजा बयान 3 प्लस जजर 5 नातिक अदद है गलत है। जो हमारा बयान है वो गलत है, इसलिए सही बयान क्या आएगा फिर 3 प्लस जजर 5 गैर नातिक अदद है। तीसरा सवाल है जजर 5 जजर 10 इन आदात को अददी खत पर दिखाइए। और अददी खत पर दिखाने के लिए ये जो आदात है जजर 5 और जजर 10 ये गैर नातिक आदात है, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बता सकते उनको अददी खत के ऊपर, क्योंकि जजर 5 जो है हमें अददी खत के ऊपर नहीं मालूम कहाँ पे है। तो उसके लिए हमको फीसद औसत का मसला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुसल्लस APO के अंदर कभी हम फीसद औसत का मसला कभी इस्तेमाल करेंगे। एक जिला का भी उमूदी जिला का भी एक लिया हमने, दूसरा का भी 2 लिए, तो उनके मुरब्बों की जमा यानी 2 की दूसरी को 4 और ये 1 कितना आएगा, 5 आएगा। जजर लेने के बाद में जजर 5 आएगा। इस तरह ये फासला ओ है, हमें जजर 5 मालूम हो जाएगा। वही फासले को जो है हम अददी खत के ऊपर दिखाएंगे। इसी तरह जजर 10 बताने के लिए एक जिला एक इकाई का लेंगे, दूसरा 3 का लेंगे। इस तरह 3 का मुरब्बा 9 और 1 का मुरब्बा 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जजर लेने के बाद में जजर 10 आएगा जवाब। तो ये फासला जो है वो भी जजर 10 आएगा, उसको हम अददी खत पर दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम मुसल्लस OAP में फिसागोरस के मसले से क्या आएगा, वितरकोण से यहाँ पर OA है, इसलिए OA की दूसरी कुव्वत बराबर OP की दूसरी कुव्वत प्लस AP की दूसरी कुव्वत, यानी क्या आएगा 2 की दूसरी कुव्वत प्लस 1 की दूसरी कुव्वत। 2 की दूसरी कुव्वत 4 प्लस 1 की दूसरी कुव्वत 1, यानी कितना आएगा 5 आएगा। OA की दूसरी कुव्वत बराबर 5 आ रहा है, इसलिए OA बराबर कितना आएगा जजर 5 जजर लेने पर। इसी तरह मुसल्लस OBQ में फिसागोरस के मसले से यहाँ भीतर कौन सा है, OB है, इसलिए क्या लिखेंगे हम OB की दूसरी कुव्वत बराबर OQ की दूसरी कुव्वत प्लस BQ की दूसरी कुव्वत बराबर OQ कितना है 3 है, 3 की दूसरी कुव्वत प्लस 1 की दूसरी कुव्वत, 3 की दूसरी कुव्वत 9 प्लस 1 की दूसरी कुव्वत है, यानी कितना आ रहा है, ये भी 10 आ रहा। 9 प्लस 1 यानी कितना आएगा 10 आएगा। दूसरी कुव्वत कट करने के लिए यहाँ पे हम जजर लेंगे। जजर लेने पर दूसरी कुव्वत कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ यहाँ पर OB बराबर जजर 10। इससे दोनों फासला में मालूम हो गए, उसको जो हम अददी खत के ऊपर दिखा सकते हैं। अभी जो हमने रफ शक्ल बनाए थे उसके हिसाब से यहाँ पर हम फेयर शक्ल बना लेंगे। एक अददी खत बनाएंगे, उसके ऊपर 2 इकाई फासले पर एक उमूद खींचेंगे हम यहाँ पर 1 इकाई का, और OA को मिलाएंगे तो जजर 5 फासला हासिल होगा। कैसे हासिल होगा हमने यहाँ पर देख लिया फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करके। अब ये OA जो फासला है वो जजर 5 है, तो प्रकार की मदद से वो फासला जो है हम अददी खत के ऊपर दिखाएंगे। तो प्रकार की नोक हमें O पे रखना है और पेंसिल की नोक जो है वो नुक्ता A पर रखना है इस तरह। फिर यहाँ से इस तरह कॉस बनाते हुए अददी खत तक हमें जो है कॉस को लाना है। अददी खत का ये कॉस जहाँ पे कता करेगा वो फासला जो है के मसावी फासला है, यानी कितना फासला रहेगा वो जजर 5 रहेगा। यहाँ पे हम नुक्ता R ले लेते हैं, नुक्ता R जो है ये जजर 5 है। इस तरह अददी खत पे हम जजर 5 दिखा सकते हैं।
इसी तरह जजर 10 दिखाने के लिए हमने दूसरा मुसलसल बनाया, 3 इकाई फासले पर एक उम्मूदी कता बनाया, यहाँ पर 1 इकाई का ये फासले 1 इकाई जो फासले बराबर लेना है। अब दोनों को कभी मिला दी हमने उनके ऊपरी सिरों को और बी को, तो ये फासला जो जजर 10 फासला हमें हासिल होगा। ये जजर 10 फासला जो है तो हमको अददी खत पे दिखाना है, इसलिए प्रकार की नोक हम ओ पर रखेंगे, नुक्ता ओ पर प्रकार की नोक रखने के बाद में नुक्ता बी के ऊपर पेंसिल की नोक एडजस्ट करेंगे इस तरह। और ये जो फासला है कितना है वो जजर 10, ये फासले को हम अददी खत पर इस तरह कॉस बनाकर दिखा सकते हैं। यहाँ पे नुक्ता एस ले लेंगे, ये नुक्ता एस यानी यहाँ पर अददी खत पर जहाँ पे कता करा हुआ नुक्ता, ये नुक्ता कितना आएगा यहाँ पर जजर 10, इसलिए यहाँ पर ओ आर जो है कितना है वो जजर 5 और ओ एस जजर 10 है। इस तरह से अददी खत पे हम गैर नातिक अदद जजर 5 और जजर 10 को दिखा सकते हैं। चौथा सवाल है, ज़ैल में दिए हुए आदाद के दरमियान के कोई भी 3 नातिक आदाद लिखिए। उसमें पहला है 0.3 और -0.5। अददी खत पे कभी हम गौर करेंगे तो -5, -4, -2 इस तरह अदद आते, फिर 0, फिर 1, 2, 3 आते। तो हम यहाँ पर इसके दरमियान के 3 नातिक आदाद डायरेक्टली लिख सकते हैं। 0.3 और -0.5 के दरमियान के 3 नातिक आदाद -0.4, -0.3, -0.2 है। इस तरह दूसरे आदाद भी लिख सकते हैं, -0.1 हो गया, 0.1, 0.2, ये भी इसके अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल है -2.3 और -2.33, -2.3 और -2.33 और 3 और 33 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 3 का मतलब कभी हम 30 भी लिए तो 31, 32 दो ही आदत मिले, तो यहाँ पर हम -2.3 के बाद में 2 सिफर डालेंगे, 300 और -2.330 के दरमियान के 3 नातिक आदाद कौन से ले सकते? फिर हम यहाँ पे 300 है, 300 के बाद में 301 ले सकते हैं, -2.301 कॉमा -2.302 कॉमा -2.303, इस तरह और भी दूसरे आदाद ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे तीसरा सवाल दिया हुआ है, 5.2 और 5.3 के दरमियान के 3 नातिक आदाद, 5.2 और 5.3 यानी 5.20 और 5.30 के दरमियान के 3 नातिक आदाद। पॉइंट के बाद में सिफर की कोई कीमत नहीं रहती, इसलिए हम सिफर डाल सकते हैं उसके अंदर। तो 5.20 के बाद में क्या आएगा? 5.21, 5.22, 5.23 है। और भी आदत दे सकते हैं हम 24, 25, 26, लेकिन हमें 3 ही पूछा हुआ है इसलिए 3 आदत लिखेंगे। इसी तरह चौथा है -4.5 और -4.6 यानी -4.50 और -4.60 के दरमियान के 3 नातिक आदाद क्या ले सकते हैं? यहाँ पे 50 के बाद क्या आएगा? 51 आएगा, -4.51 -4.52 -4.53। इस तरह जो हम आसानी से दो आदाद के दरमियान के 3 नातिक आदाद लिख सकते हैं। यहाँ पर मशक़ी सेट 2.2 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।